मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, माताओं पिताओं और मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे प्रेरणा के जो स्रोत हैं, मेरे जो रोल मॉडल हैं, उन सभी को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं। आज जो भी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं, ये आप सभी का आशीर्वाद है। आज लाइव कोचिंग सीरीज सेशन 895 में आपके सामने जिस विषय को लेके आया हूं, लाइफ आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपको ही निभानी पड़ेगी। आज आपके जीवन में कोई चीज आप प्राप्त करना चाह रहे थे, प्राप्त नहीं हो पा रही, कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं और या जहां कहीं भी आप कर्म कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहां पर कोई भी घटना घट जाती है, आप उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि आप वहां कार्य कर रहे हैं, आप वहां सेवाएं दे रहे हैं, किसी न किसी रूप में आप वहां पे उस चीज में शामिल हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे ये नहीं मालूम, ऐसा कैसे हो गया, मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत पढ़ाई करता था, बच्चा स्टूडेंट बोलता मैं अच्छी तरह पढ़ाई तो करता, लेकिन मेरे नंबर क्यों कम आए मुझे नहीं मालूम है। मैं अच्छी तरह अपना ध्यान रखता हूं, फिर बीमार क्यों हो जाता हूं मुझे नहीं मालूम है। मैं खाना खूब खाता हूं, फिर भी मेरी सेहत नहीं बनती, मुझे नहीं मालूम है। मैं सभी के साथ अच्छा करता हूं, लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं करता, मुझे नहीं मालूम है। ये जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते आप। मैं सभी का भला करता हूं, लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं हो रहा है। मैं सभी के लिए बेहतरी के लिए कार्य करता हूं, लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं होता है। ये जिम्मेदारियों से आप कब तक भागते रहोगे? मेरे देश में ये समस्या है, मेरे देश में वो समस्या है, ये खराब है, वो खराब है। इन जिम्मेदारियों से कब तक आप भागते रहोगे? कब तक, आखिर कब तक किसी और के ऊपर दोषारोपण करते रहोगे? आपकी लाइफ है, आपका जीवन है, आप अपनी सांसों से जिंदा हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। आज से नहीं, अभी से ही। आज आप जो बनना चाहते हैं, आपने जो बनने का डिसीजन लिया है, जो बनने का फैसला लिया है, और जब तक आप बन नहीं जाते हैं तब तक आप जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, रुकावटें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, हर्डल्स आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, उनको फेस करना पड़ेगा। और अपने जो गोल है, जो आपने लक्ष्य बनाया है, उससे हटेंगे नहीं जब तक वो चीज आपके मुट्ठी में नहीं आ जाती, जब तक जो आप बनना चाहते बन नहीं जाते हो। वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह है वहां राह होती है। ऐसा कौन सा कार्य है तुम कर नहीं सकता? ऐसा कौन सा उपाय है जो हो नहीं सकता? तेरा जी न चाहे हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करता है, तू किसी दिलवर में घर नहीं कर सकता? तू जो बनना चाहता बन नहीं सकता क्या? अरे इंसान ने चांद पे कॉलोनी बन रही है, चांद पे टूरिस्ट प्लेस बन रहे हैं, जिन्हें कितने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए हैं, तो अपने लाइफ को बेहतर नहीं बना सकता, अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकता, अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त नहीं कर सकता, अपने जीवन में कामयाबी हासिल नहीं करता, अपने घर परिवार की देखभाल नहीं करता, अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर सकता, अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता, अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, अपने सेहत की ध्यान नहीं रख सकता है, अपने लाइफ में 5-7 सब्जेक्ट की पढ़ाई करने वाले हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट 5-6 सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं कर सकता। कैसा इंसान है? तुझे अपने आप पे थोड़ी शर्म आनी चाहिए। अपने आप के शीशे के सामने खड़े होकर देख, पूछ अपने आप से, हु आर यू? कौन है तू? तो उस परम पिता परमात्मा की संतान है। मानो तुझे नहीं याद क्या, कुलगुरु तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म तेरा वंश है, जन्मे नहीं मरता नहीं, चारों शरीर परमानंद है। तो उस परम पिता परमात्मा की संतान है, उस प्रभु के बच्चा है, उस भगवान का बच्चा है। जिस भगवान को भी आप मानते हैं, जिस देवी देवता को मानते हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, उसको भी शर्म आती होगी मैंने किस बच्चे को पैदा किया है जो अपने लाइफ को, अपने जीवन को भी नहीं संभाल नहीं सकता, अपने लाइफ की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। एक नौकरी दे दी, उस नौकरी को बेहतर तरीके से अंजाम नहीं दे सकता। कहीं पर भी आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप उस कार्य को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। आप 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं कि 8 घंटे की अपनी सेवाएं अच्छी नहीं दे सकते हो। आप एक किसान हो के बेहतर किसान नहीं बन सकते? एक आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते हो क्या? एक अच्छे कर्मचारी नहीं बन सकते हो क्या? एक अच्छे दोस्त नहीं बन सकते हो क्या? एक अच्छे भाई नहीं बन सकते हो क्या? एक अच्छे पति नहीं बन सकते? एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकते? एक सहयोगी की भूमिका निभा नहीं सकते हो क्या? आप जिम्मेदारी निभाओ। जिम्मेदारी, जो कार्य किया है तो उस कार्य को बेहतर तरीके से करो। आपको भी अपने अंदर से गर्व महसूस हो, अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह। तभी आप एक सच्चे, ईमानदार, कामयाब, उस परमपिता परमात्मा के सही मायनों में
बच्चे कहलाने के हकदार हो। हम ऐसे कह तो देते हैं, वो मेरे मालिक हो, मेरे तुम्ही माता, तुम्ही पिता हो, तमी बंधु, तमी सखा हो। हम बोल देते हैं, मौकरी करते हैं, झूठ बोलते हैं। हम केवल अपने आप को समझाते हैं। अरे तुम्हें उसको माता पिता मांगते हो तो उसकी इज्जत भी रखो, उसकी जिम्मेदारी भी निभाओ, धर्म भी निभाओ। अपने धर्म जो धारण करता है वही धार्मिक होता है। कि पूजा पाठ करने से धार्मिक नहीं कहे, वो तो आपके रिचुअल्स है। जो जिस परिवार में, जिस धर्म में आपने जन्म लिया, वो उसको आपके पूर्वज करते आए थे, आप भी कर रहे हैं, तो वो धार्मिकता नहीं। धार्मिकता तो आप अपना धर्म, अपना कर्म है। धर्म, अर्जुन से कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन तेरा धर्म क्या है? तू क्षत्रिय है, तू योद्धा है, वीर है, तेरा धर्म है उठा गांडीव और अपना कार्य कर, पीछे मत हट। मैदान में आकर के तू हट नहीं सकता। ये देख चारों तरफ सब लोग तेरे से उम्मीद लगा करके बैठे हैं, ये अपना धर्म को निभा। तो आप भी मैदान में आए हैं, आपने जन्म लिया है, आप पीछे नहीं हट सकते। जो भी बनने का फैसला लिया है उसको बनना है, करना ही करना है। आप जो भी रोल आपको मिला है उस रोल को ईमानदारी से निभाना है। एक भाई है तो भाई की जिम्मेदारी निभानी है, एक बहन है तो बहन की जिम्मेदारी निभानी है, एक बेटी है तो बेटी का फर्ज निभाना है, एक दोस्त है दोस्त का फर्ज निभाना है, एक माता पिता है तो माता पिता की जिम्मेदारियां आपको समझनी है, वो निभानी है। खाली माता पिता बनने से माता पिता नहीं हो जाते हैं, माता पिता की जिम्मेदारियां भी होती हैं, वो जिम्मेदारी को समझना है। एक बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं, तो बच्चों की भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि अपनी जिम्मेदारी को समझें। आप देश के नागरिक हैं तो आपके देश के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है। देश के प्रति भी आपका क्या धर्म है, देश के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जिस कंपनी में, जिस संस्थान में कार्य करते हैं, जो पोजीशन आपको मिली है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर वहां पे कोई अच्छा कार्य हो रहा है, गलत कार्य हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप ये जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, नहीं उसकी वजह से हो गया, मुझे नहीं मालूम है, किसको मालूम है। आप कार्य कर रहे हैं, आप वहां पे कार्य सेवाएं दे रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर आप जो कार्य कर रहे हैं वही कार्य कोई और कर रहा हो, अगर वो सेवाएं आप ले रहे हैं, जो कार्य आप किसी और के लिए कर रहे हैं, आपको कैसा लगेगा? मान लीजिए आपके घर वाले, परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके बेटा, आपकी बेटी या आपके माता पिता किसी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, अगर आपको बेहतर सेवाएं नहीं मिलेंगी, आपको कैसा महसूस होगा? तो सोचो, जब आप कार्य कर रहे हैं तो सोचो आपकी जिम्मेदारी कैसी बनती है, आपकी जिम्मेदारी और भी बेहतर बन जाती है। इसलिए आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को ईमानदारी से, बेहतर तरीके से निभाना है। आप स्टूडेंट हैं तो 100% ईमानदार स्टूडेंट बनिए, आप अच्छे 100% देश के नागरिक बनिए, आप ईमानदार एक अच्छे कर्मचारी बनिए, ईमानदार एक एम्प्लॉय बनिए, एम्प्लॉयर बनिए। ईमानदार देश के नागरिक बनना है, ईमानदार पॉलिटिशियन बनना है, ईमानदार डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनना, होनेस्ट है। आप अपनी तरफ से बेहतर करो। आप जितना बेहतर करोगे उतना बेहतरीन कार्य करोगे, और बेहतरीन कार्य करके आप बेहतर बन करके इस दुनिया में अपना कुछ कार्य करके जाओगे। जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर जा प्यारे, जग रोए तू हंसता जा। ऐसा कार्य कर, तेरे चेहरे पे ऑरा होगा, तेरे चेहरे पे खुशियां होंगी, तेरे चेहरे पे जुनून होगा। आहा, तेरे जीवन में बाहर आ जाएगी, मौज ही मौज होगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसलिए हमेशा हर कार्य को कोशिश करिए ईमानदारी से, जिम्मेदारी से करना है। जिम्मेदारी एक कोई इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी आपके अंदर जो कार्य कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर सकता है। इसलिए आपका जीवन है तो आपका जीवन की जिम्मेदारी आप लेंगे और कोई और नहीं लेगा। अगर आप किसी से उम्मीद लगा करके बैठे हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। क्यों उम्मीद लगा के बैठे? आपकी एक सांस जाती, एक सांस आती है। नेचर आपके साथ 100% ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा है, आप अपना कार्य ईमानदारी से क्यों नहीं कर रहे? सृष्टि आपके साथ ईमानदारी से अपना 100% बर्ताव कर रही है। आपका भी सृष्टि के प्रति कर्तव्य बनता है कि ईमानदारी से अपना कार्य करें। सूरज निकलता है, चंद्रमा निकलता है, सुबह होती है, शाम होती है, दोपहर होती है, सारे मौसम बदलते हैं, पतझड़ें मौसम ऋतु में बदलती हैं। सृष्टि में सब कुछ ईमानदारी से कार्य हो रहा है। ये यूनिवर्स ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा है। आपकी जिम्मेदारी बनती है आप भी ईमानदारी के साथ यूनिवर्स के साथ तालमेल बिठाएं, ईमानदारी के साथ यूनिवर्स के साथ अपना बेहतर रिश्ते कायम करें। और यूनिवर्स में जो भी प्राणी हैं, जो भी मनुष्य के रूप में आए हैं या किसी भी रूप में धरती पे आए हैं, वो उस सृष्टि के परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। उनके साथ ईमानदारी से रोल निभाना, जिम्मेदारी निभाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। सब परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, चाहे आप किसी रूप में, किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब के मानने वाले क्यों ना हो। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, कर ले प्यार सभी से प्यारे, कोई नहीं पराया है। किस जात, किस धर्म, किस मजहब को मानने वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब में वही परमपिता परमात्मा का नूर झलकता, सब में सब उसी की रचना है, सब उसी के बनाए हुए हैं। तो सबके साथ वसुधा एक कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। सबके साथ प्रेम भाईचारा मिलजुल के हमें रहना है, सबके साथ बेहतर ईमानदारी से कार्य करना है। आज से अपने जीवन की जिम्मेदारी आपको लेनी है। आज से, अभी से, जब जागो तभी सवेरा।
काल करे सो आज करे सो अब, पल के पल में क्या हो जाए जग बैरी सो कब। इसलिए कल का इंतजार मत करो, अभी से इसी वक्त इसी क्षण अपने जीवन में जो भी हो रहा है हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी है। अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो उसका कारण कोई और नहीं, आप खुद हैं। आपने कामयाबी के लिए जिम्मेदारी नहीं ली है। जब आप जिम्मेदारी ले लेते हैं तो आप 100% कामयाब होते ही होते हैं। अगर किसी कारण बस कोई लक्ष्य आप हासिल नहीं कर पाए, आपने 100% ईमानदारी से कार्य नहीं किया। आप एग्जाम में बेहतर नंबर नहीं लेके आ पाए, इसके मतलब है कि आपने एग्जाम में अच्छी तरह से स्टडी नहीं करी। आप अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं, मतलब अपने रिश्तों के प्रति आप ईमानदार नहीं हैं। आज अगर आपके जीवन में फाइनेंशियल आर्थिक समस्याएं चल रही, मतलब उसके लिए आप ईमानदार नहीं, बेहतर कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आप देश में कोई समस्याएं चल रही तो देश के नागरिक देश के प्रति ईमानदार नहीं है, देश के प्रति अपनी बेहतर जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आज देश के अंदर समस्याएं। देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाने लग जाए तो देश के अंदर वो खुशहाली, वो आनंद, वो बाहर आ जाएगी। हमारा देश दुनिया का सर्वोपरि देश बनेगा। और क्योंकि उसके लिए हम सबको ईमानदार बनना होगा, हमें किसी से उम्मीद लगानी नहीं है। आप ईमानदार बनोगे, दूसरे लोग ईमानदार बनेंगे ही बनेंगे। उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है, उनके पास कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि ईमानदारों के बस्ती ईमानदारी रहेंगे, बेईमान छोड़ के चले जाएंगे, या तो ईमानदार उनको बनना पड़ेगा, नहीं तो उस जगह से पलायन कर जाएंगे। इसलिए आप जब बेहतरीन बनोगे, देश का हर नागरिक बेहतरीन बनेगा, देश का हर नागरिक कामयाब बनेगा, तो देश हमारा ऑटोमेटिक कामयाब बनेगा। हम सब मिलकर देश को महान बनाएं, हम सब मिलकर देश को कामयाब बनाएं, हम सब मिलकर देश को नई ऊंचाई पर लेकर जाएं। आज से अभी से हम सब अपनी बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आज जो भी हूं मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, कल जो बनूंगा उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। कोई घर परिवार, माता पिता, नाते रिश्तेदार, देश समाज सोसाइटी कोई जिम्मेदार नहीं है। वो केवल एक हमें प्लस की भूमिका निभा रहे हैं। हम खुद अपनी लाइफ के जिम्मेदार हैं। ये हम आज से अपने आप से वादा करते हैं। आज से अपने जीवन की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं, और जो भी मेरी लाइफ में होगा, अच्छा या जो भी गलत भी होता है, उसकी जिम्मेदारी मेरी खुद की होगी, किसी और की नहीं। आज मैं अपने आप से वादा करता हूं, अपने आप से प्रॉमिस करता हूं, मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूं कि जो भी मैं आज से जो भी कार्य करूंगा, सच्चाई ईमानदारी के साथ करूंगा, बेहतरी से करूंगा और बेहतरीन कार्य करूंगा। हर कार्य को ईमानदारी से निभाऊंगा। 100% अपना देने का पूरा ईमानदारी से प्रयास नहीं करूंगा ही करूंगा। एक कमिटेड हूं, मैं अपने आप से वादा करता हूं। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, I am sincere, I am courageous, I am strong, I am powerful, I am number one, I am winner, I am healthy, I am happy, I am great, I am unique, I am special, I proud myself, I love myself, I respect myself, I am best, I am great, I am powerful, I am number one, I am winner, I am healthy, I am happy, I am unique, I am special, I am result oriented person, I am healthy person, I proud myself, I am best, I am sincere, I am courageous, I am strong, I am number one, I am powerful, I love myself, I respect myself, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन, मैं हेल्दी पर्सन। आज से अभी से मैं जो भी कार्य करूंगा उस कार्य की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा, किसी और के ऊपर दोषारोपण नहीं करूंगा। आपको अगर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनना, आपको मेरे कोर्स को अटेंड करना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से कोर्स उपलब्ध है, उसका फायदा उठा सकते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कंपनी में, फैक्ट्री में, हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में, कहीं भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना है। बेहतरीन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है। एक बार अगर जो बच्चा, जो इंसान इस कोर्स को कर लेता है, उसके जीवन में चमत्कारी 365 डिग्री बदलाव आता है। लाइफ में जबरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, 100% गारंटेड होता है, क्योंकि ये मेरे गुरुओं का प्रसाद है, जो मैंने साधना से अपने अंदर उस कला को सीखा है। मैं चाहता हूँ आप भी उसका फायदा उठाएं। आप उस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। 1-to-1 ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से क्लास कोर्सेस उपलब्ध हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। आपको हमारे को से संपर्क स्थापित करना है। 9953081630 पे आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मेरी जो वेबसाइट है www.kamyabguru.com के जाकर के वहाँ विजिट कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है कामयाब गुरु के नाम से, वहाँ जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए, प्रचार प्रसार करिए, जिससे हमारे देश के अंदर सबके जीवन में बेहतर हो, सबके जीवन में अच्छा हो, सब लोग खुशहाल हों और सब देशवासी मिलकर के देश को और महान बनाने अपने। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता,
जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.